कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं। इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। क्या नाम है? ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर। और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिसर। प्रभु जी मंदिर पे आप दर्शन करके आए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान के अवतारी थे। ये जितने भी हमारे चारों धाम हुए हैं, प्राचीन मंदिर हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए, और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया, और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई। और ये दोनों सेनाओं के ज्योतिसर वो मध्यम स्थान माना जाता है भाई, यानी कि सेंटर पॉइंट। कि जब युद्ध के समय में रण के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि प्रभु जी मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इधर में लेकर के आए थे। और सामने खड़ी सेनाओं में अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन को इधर में मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे इधर में सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसा दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान छाया में हो जाऊंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी। जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया अर्जुन, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए रथ के ठीक सामने जो पेड़ खड़ा है, भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था। और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है जी अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन भी यहीं से हुए थे। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है। कहते हैं कि युद्ध से पहले उस जमाने में ना तो किसी का घर था, ना मकान था, ना शहर था। ये पूरा जय श्री कृष्ण। इसमें 5 जिले बन गए हैं: कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहाँ पर कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने, और राम राय जहाँ पर दुर्योधन छुप गया था। प्रभु जी 18 दिन तक महाभियान की युद्ध लड़े गए, जिसके कारण यहाँ का मिट्टी लाल हो गया था। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। आज हमारे खेतों में कहीं कहीं पर बोर का काम होता है या गहरी खुदाई होती है तो नजर आती है, लेकिन आमतौर पे दिखाई नहीं देती। गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कैसे बना था? ये कौरव और पांडवों के पूर्वज, जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और भाई राजा कुरु को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था, और रात को तो पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि शिकार खेलते खेलते क्षेत्र में आए और चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले घर लौटना होता था। जैसे ही आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ लेकर के गए, बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी हाथ पर भी लगी, और हाथ संजीवन रहा। रात को पूरा शरीर पत्थर का था। और सुबह राजा उठे, इस बात से बड़े प्रभावित हुए, इन तीर्थों की मिट्टी से जब मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त, श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी राजा कुरु ने अपने शरीर पर लगाई थी, जो श्राप मुक्त हो गए थे। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग, और भगवान विष्णु की अखंड भक्ति की, 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था।
जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इस रणभूमि के अंदर 182 तीर्थ हैं और जो मोक्ष मुक्ति का धाम माना जाता है, इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से अस्थियाँ फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती हैं। वामन पुराण के अंदर लिखा है कि गंगे जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले। अंतरिक्ष जल और स्थल में मोक्ष मुक्ति का धाम माना जाता है। ये भगवान जी के 9 मुख हैं। ठीक है जी। अष्ट धातु का मूर्ति है। सबसे पहला मुख भगवान का राजा बलि है। सेकंड नंबर पर नरसिंह अवतार गणेश जी हैं। शंकर भगवान श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी हैं। हयग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी 10वां जो अवतार आने वाला माना जाता है, कल की भगवान के रूप में, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। एक परिक्रमा विराट रूप का, दूसरा परिक्रमा अक्षय और अमर पेड़ का करते हैं। उसमें एक जाप किया जाता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो प्रभु जी